गलती से भी अगर ब्राह्मण मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित क्या है? स्कंद पुराण में ऐसा एक घटना का उल्लेख है। चलिए उस भयंकर प्रायश्चित के बारे में जानते हैं। एक बार परावसु नाम का एक ब्राह्मण युवक अपने सहपाठियों सहित गुरु के आश्रम में रहकर वेद पाठ का शिक्षा लाभ कर रहा था। एक रात को वो चुपके से उठकर अपने सहपाठियों से छुप के वेश्या के घर पर जाकर उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी सी रात बाकी थी तब उसको जोर से प्यास लगी। नींद के आलस्य में ही उठकर वो चारपाई के नीचे रखा वेश्या का मदिरा पात्र को उठाकर पानी के भ्रम में मदिरा को ही पी लिया। मुंह में पड़ते ही उसका मदिरा का ज्ञान हो गया और उसको बड़ा घृणा हुई कि मैं नींद के आलस्य में निंदित मद क्यों पी लिया। अब मैं क्या करूं? इसके लिए अब मैं अवश्य प्रायश्चित करूंगा। ऐसा निश्चित करके प्रातःकाल तीर्थ में जाकर स्नान किया और शिखा सहित मुंडन कराया। फिर विद्यालय में जा पहुंचा। जब सहपाठियों ने उसे दाढ़ी मूछ से रहित देखा तो हंसी करने लगे। अध्यापक जब परावसु से पूछे कि क्या बात है, तब परावसु ने कहा, अब मैं आपके सेवा का योग्य नहीं रहा। मैं वेश्या के घर में गया था और नित्य के आलस्य में कमंडलू समझकर उसको मदिरा पात्र को मुंह में लगा लिया। अब मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। तब वहाँ खड़ा दुष्ट सहपाठियों ने कहा कि तुम राजकन्या रत्नावती को स्तन के पकड़कर उसके अधर का पान करो, तभी तुम्हारे शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। तब परावसु ने कहा, मित्रों, ये परिहास का समय नहीं है। अगर तुम लोग मुझसे स्नेह करते हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ और मेरा शुद्धि का उपाय करो। तब सहपाठियों ने परावसु का माता पिता को ये घटना बताए और उसके माता पिता तुरंत वहाँ पर आ गए और कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? परावसु ने कहा, पिताजी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब परावसु के पिता वेद और धर्मशास्त्र के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और सब घटना परावसु ने हाथ जोड़कर सबकर सामने कहा। तब ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र देखकर कहा कि ब्राह्मण जानबूझकर मदिरा पिए तो उस मदिरा के बराबर सुवर्ण आग में तपाकर पी जाए तो शुद्धि होता है, और अनजान में पिए तो उसी परिमाण घी आग में खूब तपाकर पी जाए तो उसका शुद्धि होती है। यही प्रायश्चित है, यदि तुम कर सको तो करो। तब परावसु ने कहा, मैं एक कुली मद पिया था, इसलिए मैं उसी परिमाण घी आग में तपाकर पी जाऊंगी। तब उसका माता पिता कहा, हम लोग सर्वस्व दे देंगे लेकिन अपने पुत्र को ऐसा प्रायश्चित करने नहीं देंगे। परावसु के माता ने कहा, बेटा अगर तुम ऐसा प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारे पिता के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुम्हें अग्नि के समान खौलते हुए घी पीकर मरते हुए नहीं देख सकूंगी। परावसु ने कहा, मेरा प्रायश्चित में आप लोग बाधा मत डालिए। ये वृत्तांत सुनकर सब हितोषी लोग आए और समझाने लगे, लेकिन मरने से इन तीनों को डिंगा नहीं सके। तब सब लोग वास्तुपत तीर्थ के सर्वज्ञ भतृजग के समीप गए और सब वृत्तांत सुनाए। तब भतृजग ने कहा कि ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वैसा ही होता है। विद्यालय में जो नागर ब्राह्मणों ने परिहास में जो कुछ कहा है कि रत्नावती के स्तन को हाथ में लेकर जब तुम उसके अधर का पान करोगे तभी तुम्हारा शुद्धि होगी, यही उपाय तुम्हारे लिए सुखद है। महर्षि पराशर के मत को आदर देकर यदि ये कार्य किया जाए तो शुद्धि हो जाएगी। ये बात सुनकर सब ब्राह्मणों ने कहा। राजा के कान में ये बात गई तो उन्होंने क्रोध में आकर सब ब्राह्मणों को हत्या कर देंगे। तब भतृजग ने कहा, आप सब ब्राह्मण मेरे साथ राजा को पास चलिए। राजा धर्मज्ञ वेद पुराण के ज्ञाता हैं, यदि उन्होंने क्रोध किया तो मैं संभाल लूंगा। तब सब मिल के राजा के पास गए और राजा सब ब्राह्मणों को देखकर बड़े आदर के साथ सम्मान करके सबको आसन पर बैठाए और कहें, आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने नागर ब्राह्मण मेरे घर आए हैं। कहिए मैं आप लोगों को क्या सेवा कर सकूं। तब भतृजग ने मध्यवर्ती एक आदमी को देकर सब वृत्तांत राजा को सुनाया। किस प्रकार परावसु मदपान किए, किस तरह आग में तपाकर घी और सोना पीकर प्रायश्चित बताया गया, किस प्रकार परावसु के माता पिता का जीवन त्याग देने का निश्चय किए और परावसु के मित्रों ने परिहास में जो कुछ कहे। भतृजग ने सबको लेकर राजा के पास आना। ये सब वृत्तांत सुन के राजा बहुत प्रसन्न होकर कहें, मैं धन्य हूँ जिसके ऊपर 3 ब्राह्मण को प्राण रक्षा का भार नागर ब्राह्मणों ने देकर महान अनुग्रह किया है। धन्य है मेरे पुत्री जो मरण का निश्चय किए हुए 3 ब्राह्मण की प्राण को रक्षा करेगी। ये कहकर राजा ने अपने पुत्री को तुरंत बुलाया और कहें, आप लोग के कहने पर मैंने अपने पुत्री को बुला दिए, अब भतृजग के वार्ता के अनुसार कार्य करें। तब भतृजग ने परावसु को बुलाकर उस कन्या के पास ले जाकर कहा, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने
मन में इसे माता मानोगे तो तुम्हारा शुद्धि हो जाएगी। यदि आसक्त होकर अधरपान करोगे तो तुम्हारे मुंह में खून भर जाएगा, और यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो तुम्हारे मुंह में दूध भर जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे पीने पर इसके स्तन पर दूध अवतार आए तो तुम्हारी शुद्धि माने जाएगी। और राजकुमारी के कहा, बेटी तुम इसे अपने पुत्र की भांति देखो, जिससे तुम्हारे ओष्ठों को स्पर्श कर ये शुद्ध हो जाए। तुम्हारा स्तन को स्पर्श से ही इसके सखाओं ने शुद्धि बताई है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मृत्यु हो जाएगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने परावसु के कहा, बेटा आओ और मातृत्व का आश्रय लेकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। परावसु ने भी रत्नावती को माता मानकर सबके देखते देखते उसके स्तन का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उन स्तन में दूध की दूध धाराएं बह निकली। फिर ज्यों ही ओष्ठों का स्पर्श किया त्यों ही वहाँ से भी दूध प्रकट हो गया। ये देख सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु रत्नावती को परिक्रमा करके कहा, माँ तुम पुत्रवत्सला माता हो। ये महान आश्चर्य की बात देखकर राजा विस्मय से कहे, ये परावसु साधारण ब्राह्मण नहीं है जो ऐसी कन्या को स्पर्श पाकर विकार को नहीं प्राप्त हुए, और मेरा पुत्री भी महासती और सौभाग्यशाली है। ऐसा कहकर राजा सब ब्राह्मणों को विदा किया। ये एक उच्च आध्यात्मिक तत्व है, ये साधारण कहानियां नहीं है।